is Amrita. Once again and for the final time, I welcome you back to Cricket Diaries by Crick Heroes. Today is the final episode of the season of Cricket Diaries, and we have a very special cricket official as well as who has been donning multiple hats. ये कभी अंपायरिंग करते हैं तो कभी स्कोरिंग करते हैं, कभी एंकरिंग करते हैं तो कभी अदर बडिंग एंथुजियास्टिक यंग क्रिकेट ऑफिशियल्स को ट्रेन करते हैं और साथ साथ में उनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है. सो एक्साइटेड टू टॉक टू गौरव बब्बर फ्रॉम न्यू दिल्ली और उनकी स्टोरी सुनते हैं. हाय गौरव, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, और शुक्रिया क्रिक हीरोज ने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला, खासकर आपने, जो कि आपने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित किया है. और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं क्रिक हीरोज के सामने हूँ. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है क्रिक हीरोज. मैं बहुत ही बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिक हीरोज का, क्योंकि इसके आने से क्रिकेट पूरी तरह से बदल गया. खासकर लोकल क्रिकेट जो था बहुत ही बदल चुका है मैडम. तो सबसे बड़ी धन्यवाद जो है क्रिक हीरोज को है, आपकी टीम को है, और खासकर उन सभी लोगों को जिन्होंने क्रिक हीरोज पर भरोसा बनाए रखा, और वो आगे भी कायम रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है. थैंक यू सो मच. इतने सारे ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपने हमें दे दिया पहले ही, राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू. थैंक यू सो मच. और हमली मैं अपने टीम को ये डेफिनेटली पास ऑन करूंगी. बट टुडे आवर प्लेजर इज टू टॉक टू यू. आपने इतने सारे मल्टीपल हैट्स पहन रखे, इतने सारे डिफरेंट रोल्स आप निभाते हो. ये होल एक्साइटमेंट और द पैशन फॉर क्रिकेट ये कब से स्टार्ट हुआ? मैम, बचपन में तो जो मैं क्रिकेट खेला करता था, वो सबसे अनाड़ी खिलाड़ी में ही होता था. 96 की मैं बात बता रहा हूँ. जब शुरू किया तो उसमें हमें बैटिंग नहीं मिलती थी, तो लोकल क्रिकेट में मुझे अंपायरिंग पे खड़ा कर दिया जाता था कि सबसे एंड में बारी आएगी तो लेना. तो मैं एज ए अंपायरिंग खड़ा रहता था. जो 5-5, 6-6 लड़कों की टीम बनती थी, तो मैंने अंपायरिंग के बारीकी गुण तभी सीख लिए थे, क्योंकि हमारे जो साथ जो खिलाड़ी होते थे, जहाँ से मैं पटेल नगर से हूँ, दिल्ली के पटेल नगर से, तो वहाँ पर तब खेला करते थे स्ट्रीट क्रिकेट जो होती है, लोकल क्रिकेट. तो उसमें मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली, अच्छी नॉलेज रखने वाले क्रिकेटर थे. तो वहां से मुझे अंपायरिंग के बहुत बारीकी गुण आज से तकरीबन 24-25 साल पहले ही मिल गए थे. फिर 2000 तक आते मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया था. उसके बाद हम अपने वर्किंग में और अपनी मैरिड लाइफ को सेटल करने में लग गए. आफ्टर 2014 मैंने मेरा कुछ ऐसा काम चेंज हो गया. पहले स्टॉक मार्केट से छोड़कर फिर मैंने पेइंग गेस्ट के केयरिंग टेकर बन गया. मैं उसमें मेरे हॉस्टल मैंने खोले यूपीएससी के स्टूडेंट्स के. फिर मेरे पास टाइम मिलने लगा, मैंने सैटरडे संडे करके खेलना शुरू किया. फिर उसमें मैंने देखा कि अभी भी काफी चीजों की अभी इसमें वो थी, अभाव था कई सारी सुविधाओं का. तो मैं उसको नोटिस करता था, एज ए प्लेयर खेलता था. फिर तब भी स्कोरिंग 2014-15 की मैं बात बता रहा हूँ, पेन पेपर से होती थी. अभी भी इतना ढांचा उस लोकल क्रिकेट का वैसे ही था जैसे पहले हुआ करता था. मगर उसके बाद लैपटॉप कुछ आ गए, उस पर स्कोरिंग करने लग गए लोग. उसके बाद एक ऑफलाइन ऐप आ गए. फिर सडनली मैंने 2017-18 के बीच में देखा क्रिक हीरोज. तो मैंने देखा यार कि अब तो एक आम आदमी का जो अपना स्टैट्स है वो ऐसे मेंटेन हो रहा है जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर का होता है. हम ESPN क्रिकेट इन्फो पे ये देखते थे. तो ये सारी चीजें तो मैं देख ही रहा था. और उसके बीच में मैंने क्रिकेट ऑर्गेनाइजर में बन चुका था. लोकल लड़कों को लाता था, उनको टीम बना के, एक लड़का यहाँ से पकड़ा, एक वहां से किया, अरेंज किया, एक टीम बनाई. तो उसका मैंने नाम दिया हिडन स्टार. कि मेरी कोई परमानेंट टीम नहीं थी, हर मैच में एक मेरी न्यू टीम होती थी. तो लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, यार तेरी तो कोई पर्सनल टीम ही नहीं है. बट मैं कहता था मैं छुपे हुए सितारे ढूंढ के लाता हूँ, चाहे जिसको क्रिकेट खेलना तक नहीं आता, मैं भी उनमें से एक था. और उससे मेरी भी गेम सुधरी और मैंने एक टीम बनाई हिडन स्टार के नाम से. और इस बात को 4 साल हो गए. उसके बाद फिर मैं मैचेस कराने लगा, अंपायरिंग करने लगा. अंपायर तो मैं पहले से ही करता ही था, गुण थे, और अच्छा और समझा मैंने उसके बारे में जानकर. फिर जब क्रिक हीरोज हमारी इस लाइन में आया लोकल क्रिकेट में, इसने पूरी तरह से सारी व्याख्या बदल दी. फिर मैंने देखा जब ये लोकल क्रिकेट इस तरीके से हो रहा है और लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑप्शन आ चुके हैं, तो मैंने देखा कि दिल्ली के आसपास में जगह का अभाव होता है. यहाँ पर आप कह लीजिए महंगी जगह है, तो इस कारण जो क्रिकेट खेलने के लिए लोगों को खेत खलियान वाली जगहों में जाना पड़ता है, जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, दूर होते हैं, तभी वहां पर वो क्रिकेट होता है. और वहां पर इंटरनेट इतना अच्छा होता नहीं कि लाइव स्ट्रीमिंग की जा सके. तो वहां पर बहुत ही दिक्कत भरी चीज थी. फिर मैंने उस क्रिकेट को ये सोचा कि मैं अपने मोबाइल से कैप्चर करूंगा. शुरुआत में हल्के मोबाइल थे, फिर अच्छे ले लिए, और फुल HD में आज की डेट में मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ. इवन की लोगों की लाइफ टाइम मेमोरीज बन जाती है.
और वो अपने घर में स्मार्ट टीवी पे वगैरह वो देखते हैं, और साथ ही साथ क्रिकेट हीरोज का तड़का लग जाता है उसमें, लाइव क्रिकेट का स्टैट्स बनते हैं उनके बहुत ही। मैं कई सारे ढेर सारे टूर्नामेंट करा चुका हूँ, मैचेस मेरे लगातार चल रहे हैं, और अगर आज मैं कुछ हूँ, लोग मुझे जानते हैं, तो मैं सिर्फ क्रिकेट हीरोज को जानता हूँ कि उसकी बदौलत ये सब कुछ संभव हो पाया है। और मैं क्रिकेट हीरोज से लगातार टच में रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ। आपकी टीम के जो लोग हैं उनको मैं अपनी राय भी देता हूँ, वो खुश होते हैं कि मैं उनको नई नई चीजें बताता हूँ, फिर वो अपने ऐप में उसको ऐड ऑन करते हैं। तो मेरे आपके टीम के लोगों से बात होती रहती है बीच बीच में, वो मेरे सजेशन भी लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम दोनों एक दूसरे से कहीं मदद ले पा रहे हैं या दे पा रहे हैं। शो एंड ये तो एक तो हमारा ऐप है, बट साथ साथ में आपका टैलेंट है, तो उस दोनों मिलके कोई आई मीन अगर सिर्फ ऐप होता और आप उसका फुल यूज नहीं कर पाते, आई मीन इट इज ओनली पॉसिबल क्योंकि आपने इतना कुछ लाइक यू हैव थॉट इन दोज लाइंस के हाउ कैसे उसको यूज करके बहुत सारे लोग देख सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज रिमार्केबल, दिस इज सो नाइस। एंड ये जो हमने आपके आई मीन इंट्रोडक्शन में बोला कि आप इतने सारे मल्टीपल हैट्स पहन लेते हो, तो इन ऑल दिस थिंग्स में आपको सबसे कौन सा वाला रोल निभाने में ज्यादा मजा आता है? लाइक व्हाट इज इट दैट कि आपको करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? मैं एज ए वैसे प्लेयर भी हूँ क्रिकेट, उसमें मेरी प्रोफाइल गौरव बपरता लीजेंड के नाम से है, विकेट टेकर बॉलर। बट कहीं ना कहीं मुझे अंपायरिंग से बहुत ही लगाव है। आज मैं समझता हूँ कि अंपायरिंग करते हुए मैं पूरे गेम को वॉच करता हूँ, एक वो ऐसा पोजीशन है जहाँ से, और सबसे बड़ी बात है मैं जिस तरीके से कैप्चर करता हूँ इस गेम को, बिल्कुल वहां से खड़े होके कि जब वो कोई लाइव स्कोर देखेगा, मेरे यूट्यूब के हर लिंक में क्रिकेट उसका लिंक होता है स्कोरिंग का, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में जाके वो पहले तो स्कोर भी चेक कर सकते हैं। प्लस हर आप मेरे अगर वीडियोस देखेंगे तो पॉज स्टार्ट होता रहता है, तो उसमें हर बॉल फटाफट एक बॉल बाय बॉल हाइलाइट्स होती है मेरे मैचेस की। तो कोई भी आदमी कभी भी देख ले, शाम को उनकी टीम के किसी मेंबर ने मिस कर दिया मैच, फटाफट इवन की 20 मिनट्स के अंदर टोटल हाइलाइट्स वो पूरे मैच की जो कि वो देख सकता है, और फुली एचडी पे मैं उनको दिखाता हूँ, पूरी तरह से एंगल घूमता, मोबाइल का साउंड है, सब कुछ है, डीआरएस भी दे देता हूँ मैं कई के मैचों में जब कंट्रोवर्सी हो जाती है किसी डिसीजन में, मैंने दिए हैं। और आप अगर देखेंगे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर रहा हूँ। लोगों की हवाई भी है, सब कुछ है, मतलब आप समझिए कि, और ये जरूरी भी था भी, लोकल क्रिकेट को अगर आगे तक लेके जाना है। कई जो बच्चे हैं, आप मेरे साथ आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 साल से लेकर 60 इयर्स तक के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्रिकेट खेल भी रहे हैं, 60 इयर्स के भी लोग खेल रहे हैं, और वो अब जाके खुश है कि यार गौरव बब्बर जी आपने ये जो करते हो बहुत अच्छा करते हो, कि हमने तो सोचा नहीं था हमारी लाइफ में ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग टाइप का इस उम्र में खेलेंगे और हमारी एक मेमोरीज बन जाएगी, स्वीट मेमोरीज। तो ये तभी हो पा रहा है। मैंने अगर मैं सिर्फ वीडियो बना देता और वीडियो के बाद अगर मैं कोई स्कोरिंग नहीं कर पाता, उसकी स्कोरिंग ना दिखती तो क्या होगा। बट क्रिकेट उसकी स्कोरिंग में क्या है कि लाइफ टाइम का आपके डेटाबेस में वो रिकॉर्ड रह जाता है। यूट्यूब पे जैसे वो वीडियो क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में पर्टिकुलर स्कोर कार्ड का लिंक होता है, नेविगेशन वगैरह हर चीज, एवरीथिंग मोमेंट, एक एक चीज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है, वो क्लिक करके वो पूरी उस मैच में खो जाएंगे, फ्लैशबैक में उस मैच को, वो समरी को पूरा याद कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो पार्ट में उनका बनता हूँ टूर्नामेंट, और एंकरिंग करता हूँ उसमें भी बहुत मुझे मजा आता है। मैं बड़ा बातूनी किस्म का आदमी हूँ, शायद मैं आपकी बात कम सुन रहा हूँ, फिर ज्यादा बोल रहा हूँ, तो मैं बस बोलने वाली मशीन हूँ, मैं एक मशीन हूँ बोलने वाली। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन करता हूँ, मैं चाहता हूँ 100 बंदे खड़े हो, 150 खड़े हो, और मैं अकेला रवि शास्त्री, द ग्रेट रवि शास्त्री की माइक पकड़ के प्रेजेंटेशन करता रहूँ, बोलता रहूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो दैट्स सो नाइस। आपका क्रिकेट रिलेटेड जितने भी क्रिकेट ऑफिशियल्स रिलेटेड और क्रिकेट प्लेयर रिलेटेड मुझे जो समझ आया कि एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट आपको इतना यू फील सो पैशनेटली। तो इस एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जब आप स्कोरिंग करते हो, नहीं तो अंपायरिंग स्पेशली करते हो, उसमें ये कॉन्सेंट्रेट करना होता है, ये हाँ, तो ये करने के लिए, और नहीं तो आप जब किसी को ट्रेन करते हो तो कौन से वो टिप्स देते हो जिससे कंसंट्रेशन किसी का बढ़ सकता है और somebody कैन स्टे फोकस? मैम मैं अगर एज ए एम्पायर हूँ तो मैं सबसे पहले यही देखता हूँ कि अगर बॉलर ने करी, बैट्समैन ने खेली, खेलने के बाद वो फील्ड में गई, और जब तक वो कीपर के ग्लव्स में आके बॉल डेड ना हो जाए, तब तक एक एज ए एम्पायर आपको उस पर निगाह रखनी पड़ती है। क्योंकि क्रिकेट के लॉ के हिसाब से अगर ऐसा नहीं हुआ और आप भी इधर उधर हो गए
और इतनी देर में कीपर ने कोई चालाकी भरी हरकत से बैट्समैन का स्टंप उखाड़ दिया कि अगर बैट्समैन बात करने गया अपने नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन से तो भी विकेट का मसला होता है। तो मेरे को जब तक वो बॉल डेड नहीं हो जाती, सबसे पहला आपको क्रिकेट के अंदर ये जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि जब तक बॉल डेड ना हो जाए, एज ए अंपायर आपको पूरी नजर रखनी पड़ती है। और मैं आपको बताऊं, मैं अंपायरिंग तो कर ही रहा होता हूँ, साथ ही साथ मैं मेन अंपायरिंग प्लस वीडियो भी बना रहा होता हूँ, प्लस दूसरे हाथ में मेरे हाथ में कोई और फोन होता है, उसमें क्रिकेट हीरोज की स्कोरिंग कर रहा होता हूँ। वो भी मैं खुद ही करता हूँ एक एक चीज, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एक एक रन की बहुत अहमियत है। और इसका अभी नया ताजा उदाहरण, अभी आप मेरे मैचेस में जाएंगे, पिछले 2-3 हफ्ते पहले एक मैच ऐसा हुआ है जिसमें 5 रन एक टीम को चाहिए थे। टूर्नामेंट का मैच है, क्रूशियल मैच, 5 रन एक टीम को चाहिए, 3 ओवर पड़े और 5 विकेटें पड़ी हुई है, मगर वहां से मैच ने ऐसा पासा पलटा, एक ही ओवर में 5 विकेट गिर गए। तो वो बड़ा नाजुक क्षण होता है, हमारी एज ए एम्पायर भी दिल की धड़कनें मेरी भी बढ़ जाती है कि क्या होगा क्या नहीं। तो एक एक रन की कीमत है, अगर यही रन अगर सही तरीके से ना चढ़े हों, अगर मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है मैं अंपायरिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से मेरे हाथ स्कोरिंग कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किया करता था, तो वहाँ 2-2 3-3 कीबोर्ड में ऐसे टाइपिंग करके बिट डालनी होती है उसमें, तो एनएससी बीएससी वगैरह वगैरह वो सब चीजें किया करता था। सैटरडे संडे में छुट्टी होती है, तो वो मेरे को आदत है इस तरीके से। मैं अपने आप को वायरस नहीं कह रहा हूँ 3 इडियट का कि राइट हैंड, मतलब मजा आता है, मतलब इस तरीके से आप So, समझ सकते हैं। या तो ये जो आपने ऐसे वाला मैच बोला जो बहुत ही एक्साइटिंग वाला होता है, ये कभी ऐसा हम्म, नहीं होता है कि अब खुद ही जाके खेल लूं, बिकॉज इतना इतना हाँ क्रूशियल कभी कभी एक्साइटिंग मोमेंट हो गया। मैं जैसे बचपन में हम देखते थे कि वेंकटेश प्रसाद या हमारे टाइम के जो बॉलर थे उनको जयसूर्य मारा, तो हम सोचते थे यार यहाँ मैं बॉल डालता तो मैं इसकी विकेट ले लेता। बट हम खुद खेलते हैं, हमें पता है कि कहना आसान है। क्रिकेटर्स, मैं कह रहा हूँ लोग, पहली बात तो मैं क्रिकेटर्स की कहूँ कि क्रिकेटर को मैं बहुत ऊंचा आंकता हूँ मैडम। कोई चार्टेड अकाउंटेंट, कोई एमबीबीएस डॉक्टर 2 साल 5 साल की तपस्या से बन सकता है, मगर एक क्रिकेटर बनने के लिए आपको बचपन से तैयार होना पड़ता है। अगर वो 20-15 साल की मेहनत के बाद एक क्रिकेटर बनता है, लोग कहते हैं क्रिकेटर इतना कमाते हैं, वो डिजर्व करते हैं मैडम। एक क्रिकेटर बनने के लिए एक पिताजी की और एक चाचा जी की, 2 बंदों की कम से कम आवश्यकता है, 2 लोगों की जो एक उनके मैचेस सेट करें, एक उनकी उसकी ट्रेनिंग पे ध्यान दे, बहुत सारी चीजें मैडम, तब जाके एक क्रिकेटर पैदा होता है इंडिया के अंदर। और हम्म। क्रिकेटर बनना इतना आसान नहीं है। तो ये जो क्रिकेट है मैम, इस ये इतना कुछ हमें सिखाता है, रियल लाइफ में भी सब कुछ। और मैं ये सोच के हैरान हूँ, पता नहीं क्रिक हीरोज की जो टीम ने किस तरह से मतलब इतनी बड़ी सेवा देने का एक वो मंत्र जपा कि प्रण कर लिया कि हमें कुछ नया देना है। मैं कुछ भी नहीं हूँ आपकी टीम के सामने, मैं तो जो कुछ हूँ बस आपकी सेवाओं का थोड़ा सा वहन कर रहा हूँ, उसको आगे आगे फैला रहा हूँ, तो मैं नहीं नहीं, कुछ यू नहीं। बीन आप इतना इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हो ग्रास रूट क्रिकेट में, वो ही सबसे उसी लिए द ऐप और द कम माने द ऐप का होल आइडिया केम आउट, द फैक्ट कि जितने ग्रास रूट लेवल के क्रिकेटर्स है, क्रिकेट ऑफिशियल्स है, उनको कितने इम्पैक्ट हो सकता है। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप इतने पॉजिटिवली और कितने लाइक यू बीन एबल टू कैन यूज इट मोस्ट। तो ये आपने जैसे बोला क्रिकेटर जो होते इतने सालों के ट्रेनिंग के बाद और इतने सालों के खेलते हुए दे कम टू दैट पॉइंट तपस्या। या जहां तक पहुंच। तो आपके साथ ये भी तो ऐसे भी तो क्रिकेटर्स होते हैं ना जो बहुत ही राउडी प्लेयर्स होते हैं, तो जब आप अंपायरिंग करते हो तो ऐसा कभी कोई सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे दे आर नॉट हैप्पी विद योर डिसीजन और ऐसे हाँ कर दिया? बिल्कुल मैम अंपायर की स्लेजिंग, आप क्रिकेटर की स्लेजिंग तो आपने सुनी होगी, एक दूसरे की टीम की करते हैं। अंपायरिंग की भी स्लेजिंग, कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो खफा होते हैं कि आपने गलत आउट दे दिया, वहां पे डग आउट में बैठ के वहां से चिल्लाते हैं कि अंपायर गलत है, अंपायर गलत है। ऐसा भी सामना करना पड़ता है कई बार स्थिति का। मगर मेन ये है कि क्रिकेट की सबसे पहली बात, रिस्पेक्ट द गेम। क्रिकेट की आप रिस्पेक्ट कीजिए। अगर अंपायर की गलत डिसीजन भी होती है कभी कभार, मैं ये नहीं कह रहा कि अंपायर गलत नहीं हो सकता, अंपायर हो सकता है बिल्कुल, बट वो आप ये सोचिए कि सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट है कि अगर अंपायर ने एज ए आपको आउट दिया है या नोट आउट दिया है, तो दोनों टीमों को उस डिसीजन को मानना चाहिए। आपके पास मैच के बाद चॉइस है अंपायर चेंज करने का, अगर आपको लगता है कि उनकी अंपायरिंग ठीक नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट मैं लकीली मुझे थैंकफुल हूँ मैं सभी टीमों का जो मेरे साथ खेलती हैं, कि कभी मेरी अंपायरिंग को लेकर ओवरऑल जब वो एक पैमाना नापते हैं मेरी अंपायरिंग का, तो कभी उन्हें शिकायत का मौका दिया नहीं, क्योंकि उनको मैं वो सब दे रहा हूँ। उनको बहुत ही ना ना के बराबर, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग का जो मैं उनको
एक फंक्शन दे रहा हूँ, तो उसमें वो इतने हम्म। खुश हैं अपनी फैमिली के साथ जब वो देखते हैं। कभी भी किसी अब कोरोना लॉकडाउन हुआ था मैम, तो क्रिकेट तो था नहीं, मगर अपनी वीडियोस वो देख पा रहे थे। मैंने जितने ज्यादा वीडियोस बनाए उन्होंने बहुत देखे, लोगों ने अपनी बैटिंग पे बातें करी, टीम से बात करते थे ग्रुप में, यार देख वो मैच मेरा शॉट ऐसा था, देख मैं वहां आउट हो गया था, तूने वहां मुझे रन आउट करा दिया। ऐसे तमाम तरीके की कई बातें वो करते गए, और कोरोना में उनका टाइम, मुझे खुशी है कि मेरी वजह से उनका टाइम स्पेंड हुआ लॉकडाउन जैसी स्थिति में, तो मुझे या बड़ी खुशी होती है। और ये आपकी होल जर्नी में ऐसा कोई बहुत ही यादगार सा मोमेंट आप शेयर करना चाहोगे जो हमेशा आपको याद रहेगा? मैडम, लास्ट मैच तो जो हुआ 2 हफ्ते पहले, अभी संडे के दिन, वो तो किसी के लिए भी यादगार हो सकता है। एक ओवर में लगातार पांच पांच रन चाहिए, आप जस्ट इमेजिन मैम, कि 5 विकेट एक ही ओवर में गिर जाए, वो तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वो है। और दूसरा ये था कि एक क्षण ऐसा है 2014 में, 14 में, जब मैंने लेदर क्रिकेट शुरू करा खेलना, तो मुझे एक लड़के ने, हमारे ही का था, उम्र में छोटा था, उसने मुझे इनवाइट किया था कि आप आइए खेलिए, मगर वो मुझे मौका नहीं दे पाया क्रिकेट खेलने का। ये कह के नकार दिया गया कि आपको, आपके टाइम का क्रिकेट अलग था, क्योंकि मैं 14 ईयर्स बाद मैं कमबैक कर रहा था, 14 साल के बाद। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन के बाद फिर मैंने जैसे हिडन स्टार बनाई, ये उसी वजह से बनी कि एक एक लड़कों को मैंने ढूंढा कि कोई 35 साल का, कोई 15 साल को, कैसे हिडन स्टार बनाया, छुपे हुए सितारे, तो उनको इकट्ठा करके मैंने टीम बनाई, और उनकी बदौलत मैं मतलब हम अच्छा खेलने लगे। और मैं आज की डेट में, मेरे स्टैट्स आप देखेंगे, अगर खुद के बॉलिंग के, मैं मैच भी खेलता हूँ, तो काफी लोग मुझे अच्छे रिगार्ड के साथ एक एज ए बॉलर बहुत अच्छा मानते हैं कि बहुत ही अच्छा बॉलर है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। फिर मेरे को ये लगा कि अब मुझे क्रिकेट खेलना नहीं है, इसमें योगदान देना है, लड़कों को जोड़ना है। कई ऐसे क्रिकेटर थे जो भूल चुके थे क्रिकेट, उनको मैं दोबारा लाया हूँ क्रिकेट के अंदर, और वो खेल रहे हैं और आज सेटल हो चुके हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी वैसे ही था, मैं सिखाता था हाउ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट, तो ये चीजें सिखाता था, एज ए टीचर की भूमिका थी मेरी वहां पे भी। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों को लाता हूँ, क्रिकेट खेलो, फिर उनकी आईडी क्रिकेट क्रिकेट उस पर बनाता हूँ, उनका अकाउंट सेट करता हूँ, उनको दिखाता हूँ, यार तेरे को यहाँ से ऊपर जाना है, तो अच्छी परफॉर्म करिए, कर मैचेस खेलो ज्यादा से ज्यादा, तो बड़ी खुशी होती है इस चीज के लिए बहुत ज्यादा। दैट इज रियली वंडरफुल। और ये जो आपका जो आपने बोला ना, जो यूट्यूब आपका चैनल है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, इन टर्म्स ऑफ नाम क्या है, कहाँ, आई मीन उसको सब्सक्राइब करेंगे लोग, सो फॉर दैट यू जस्ट टेल अस लिटिल बिट अबाउट इट। मैम, इसका नाम मैंने हिडन स्टार लाइव क्रिकेट के नाम से रखा हुआ है, बट अभी लाइव कभी कभार समटाइम्स, मैंने आपको बताया ना, जैसे लाइव इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड में होते हैं, वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। इन आगे में जरूर मेरी अभी क्रिकेट की टीम से बात हो रही है, तो जो आपका लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ गया है बहुत ही यूजफुल है, उसको हम जरूर साथ में जुड़ेंगे, उसको एक नए तरीके से, जो मेरी बात चल रही है क्रिकेट टीम से, उसको मैं सभी मैचेस में कंपलसरी करूंगा। कहीं ना कहीं एक दो तरीके की वो रहेगी मेरी इसमें रिकॉर्डिंग, एक तो नॉर्मल क्रिकेट की ऐप से होगी, और एक जो मेरी लाइव रहेगी, इन दोनों को मर्जिंग करके फिर मैं यूट्यूब पे वैसे भी पोस्ट करूंगा। तो ये चीज है। और सब्सक्राइब की बात रही, अभी बस ये शुरू हुआ, साल 1.5 साल हुए हैं, ये आप मानिएगा मेरे पास सब्सक्राइबर्स जो है कोई फेक नहीं है। 300 अभी आपको दिखेंगे, बट ये 300 क्या है, वो प्लेयर्स हैं जो जुड़ चुके हैं हिडन स्टार क्रिकेट से, क्योंकि जिनके मैचेस आ गए उन्होंने तो सब्सक्राइब कर दिया। तो 300 प्लेयर्स अगर मेरी सर्विसेज में खेल चुके हैं, तो मुझे खुशी है कि अगर मैं अगले और 6 महीने 8 महीने में नए नए टूर्नामेंट्स में 100 150 200 लोगों को ऐसे जोड़ता रहा, फिर उसके बाद पूरी टीम उनकी खेलेगी, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो ज्यादा जुड़ेंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है उसमें इजाफा कैसे होता एब्सोल्युटली। है। और आप जितने जिस स्पिरिट से कर रहे हो, और जितने लाइक यू नो इट्स कमिंग फ्रॉम द हार्ट, जितने लोगों को आप जुड़ पा रहे हो, तो आई एम श्योर वो तो सब्सक्राइबर्स तो बढ़ते ही जाएंगे। तो और ये आईपीएल देख रहे हो आप इस टाइम? हाँ मैम, थोड़ा देखता हूँ, अब आईपीएल ज्यादा नहीं, बस इतना पता है मुंबई और दिल्ली फाइनल में। मैं हाँ। मतलब उनके स्कोर कार्ड सब देखता हूँ, मैं मतलब वैसे वॉच कम कर रहा हूँ, हाइलाइट्स वगैरह देख लेता हूँ मैं। और कोई प्लेयर है जिनको आप फॉलो किया इस आईपीएल में? मैं एज ए मैं बॉलर हूँ, तो मैं बॉलर को जरूर, अश्विन तो है ही, ओके। अश्विन और रबाडा अच्छा कर रहे हैं, तो वो टॉप मतलब विकेट टेकर्स हैं आईपीएल के, सो तो मुझे इस बात की खुशी है। यस, एंड और दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हो इस टाइम?
हाँ मैम, बट मुंबई जो है एक लग्जरी टीम है, उसको हर कोई सपोर्ट करता है, तो कोई भी जीते। दिल्ली पहली बार जरूर पहुंची है, लेकिन कोई बात नहीं, वो चाहेगी कि पहली बार ही पहुंच के फाइनल ले लें। बड़ी मुश्किल से पहुंचे, इतने 2008 से जब से आईपीएल शुरू हुआ है, तो काफी लंबा समय हो गया था दिल्ली को दिए हुए। और वैसे भी दिल्ली को जीतना चाहिए, जहाँ तक मेरा आइडिया। मुंबई 4 बार जीत चुकी है, तो दिल्ली जीत जाए तो अच्छा है, खाता खुलेगा, कम से कम न्यू चैंपियन मिलेगा आईपीएल को। न्यू चैंपियन मिलेगा, एब्सोल्युटली। और थैंक यू सो मच गौरव हमारे साथ बात करने के लिए। हिडन स्टार इज द योर हैंडल, राइट? यूट्यूब हैंडल, channel is Hidden Star. हिडन स्टार लाइव क्रिकेट। Hidden Star Live Cricket. For all the viewers, you must go online, Hidden Star Live Cricket को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब करने से आपको क्या पता लाइव मैचेस यू विल बी एबल टू वॉच इट लाइव स्ट्रीम क्रिक हीरोज के ऐप में, एंड देन गौरव इज ऑलरेडी हैविंग दोस टॉक्स विद द टीम सो दैट यू कैन वॉच इट लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल। तो थैंक यू सो मच गौरव, इतने सारे आप इम्पैक्टफुल काम कर रहे हो ग्रास रूट क्रिकेट के लिए। आई मीन दैट इज रियली ओवरवेलमिंग टू सी, इट्स वेरी इंस्पिरेशनल टू सी इट। जैसे ग्रास रूट क्रिकेट के लिए आप वेदर इट इज अबाउट अंपायरिंग, स्कोरिंग एंड मेकिंग श्योर के ऐसे कोई वीडियो, लाइव वीडियोज जो लोग हमेशा मेमोरीज की तरह रख सकते हैं, हमेशा कैन गो बैक एंड सी and cherish those moments. Thank you so much ये आप करने के लिए। I think you making so much of difference to a lot of people. Thank you so much आज हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया, तो मैं आपका पर्सनली आभारी हूँ। और मैं आपकी टीम को निराश नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैच मैं क्रिक हीरोज पे अपलोड करता रहूंगा। और मैं अपनी टीम भी बना रहा हूँ जिसमें कई सारे एम्पायर हायर कर रहा हूँ, तो उनको ट्रेनिंग भी दूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग की। और उसके बाद क्रिक हीरोज की जब लाइव स्ट्रीमिंग आएगी, तो मैं और बहुत ज्यादा मतलब आपको दिखाऊंगा कि क्रिक हीरोज के माध्यम से हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। Yes, absolutely. And thank you so much, Gaurav. बहुत good wishes for the future. Thank you, ma'am. Happy Diwali, ma'am, in advance. Happy Diwali. And for everyone else, what could be a better way to end this season on such a high, positive and inspirational note? Yes, we have come to the end of the season of Cricket Diaries by Crick Heroes. We would like to thank all the stars from the grassroots cricket across India and lot of countries of the world जो हमारे शो पे आए और अपना बहुत ही ब्यूटीफुल से स्टोरीज हमारे साथ शेयर किए। We would also like to thank you for all watching it, for your overwhelming response and हमेशा support करने के लिए। We will see you back again with another show at another time. Till then, be safe, be happy and keep playing cricket. Take care. Bye bye.